जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रभु के दो भक्त हुए, वर्धमान जी और गंगल जी। उनके पिताजी भीष्म भट्ट जी थे। बड़े गुरुदेव की सेवा में संलग्न रहते थे। गुरुदेव ने प्रसन्न होकर के उनको दो पुत्रों का आशीर्वाद दिया और दोनों ही भक्त बने और केशवाचार्य जी के निम्बार्क संप्रदायों में उन्होंने दीक्षा ले ली। ऐसे भक्त बने कि उनकी कीर्ति, उनकी ख्याति जगह जगह फैल गई। एक बार गंगल जी चलते चलते ऐसे क्षेत्र में जहाँ पहुँच गए जहाँ पर सेवड़ों का हुक्म चलता था। जैसा सेवड़े कहते हैं, जो संत लोग ही होते हैं एक तरह के। तो जो संत सेवड़े संत थे वो कहने लगे, हमारे गुरुदेव के सामने तुम ठहर नहीं सकते, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, अलग से अपना आश्रम बनाओ, कुटिया बनाओ, यहाँ मत ठहरो। यहाँ ठहरोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। क्योंकि हमारे गुरुदेव के सामने जाते ही तुम लोगों का शौच क्रिया सब वस्त्रों में ही हो जाएगा। तो ये सब बातें बोलने लगे। अब गंगल जी कहने लगे, ये तो भगवान ही जानता है कि किसका शौच क्रिया किसके सामने होगा। तो जैसे ही शिष्यों ने ये बात सुनी, उनका लैट्रिन बाथरूम सब कपड़ों में ही निकल गया और अपने गुरुदेव जी के पास गए और गुरुदेव जी के कहने पर उनसे शिष्यों से माफ़ी मांगी। अब उनको भगाने का मन में इतना ज़्यादा उनके लोभ था कि उन्होंने चमत्कार दिखाने की इच्छा से उनके ऊपर मारण मंत्र प्रयोग कर दिया। तो मारण मंत्र जब प्रयोग किया तब वो सारे शिष्य स्वयं ही मरने लगे। तब सेवड़ों को लगा ये हमसे अपराध हो रहा है और त्राही 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 कहते हुए उनकी शरण में आ गए। गंगल जी ने उन सबको माफ कर दिया। वर्धमान जी एक बार भागवत कथा कह रहे थे। सब संत भागवत कथा तो अवश्य करते हैं। भागवत का अर्थ होता है भगवान और भक्त दोनों की कथा, जिसमें भक्त की भी कथा हो और भगवान की भी, वो भागवत जी है। तो भागवत कथा कह रहे थे तो वहाँ पर एक वृद्ध माता बैठी हुई उस कथा को सुन रही थी। सुनते सुनते उसके नेत्रों से जल बहने लगा, अश्रुधारा बहने लगी। उस अश्रुधारा को बहते बहते देखकर उसके मन में आया कि आज मेरी अगर आंखें होती तो ऐसे संत के मैं दर्शन करती जिसने भगवान की इतनी सुंदर कथा सुनाई। यही भाव लेकर के जब कथा पूरी हुई, वर्धमान जी के पास गई। वर्धमान जी ने कहा, देवी जी आपको नेत्र अवश्य मिल जाएंगे, आपने भगवान पर भरोसा रखो तो अवश्य नेत्रों की प्राप्ति होगी। और जैसे ही जल उठाकर, भागवत जी का ही जल जो पास रखते हैं, उठाकर छींटे मारे, तुरंत उस माता की नेत्र ज्योति आ गई। धन्य हुई माता जिन्होंने भगवान के दर्शन किए और साथ ही साथ भक्तों के। इसीलिए कहते हैं भगवान बाद में आते हैं, पहले भक्त आते हैं। अब जहाँ पर भक्त आए, जहाँ भक्तों ने कृपा की, उनकी कृपा से ही उनको भगवान के दर्शन हुए। ऐसे गंगल जी और वर्धमान जी दोनों भाई थे जिन्होंने इस जगत में अपनी ख्याति भगवान की महिमा गा करके गाई। और भगवान की कथा करने से, भगवान की लीलाओं, चरित्र सुनने, श्रवण करने मात्र से ही हम सबको जीवन में ख्याति मिलती है। गोपियाँ इसीलिए कहती हैं, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। हमारे जल रहे हृदयों को शांति प्रदान करने वाली ये भगवान की और भक्तों की कथा ही है। एक भक्त हुए क्षेम कुशल जी। क्षेम कुशल गोसाई जी, कुशलता को ही क्षेम कहा जाता है। हमारे घर में सब क्षेम कुशल हो, मंगल हो, तो वही मंगल ही अवतार लेकर के इस पृथ्वी पर आ गया।
और क्षेम गोसाई जी भगवान के श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे। उनको किसी और देवी देवता में मन नहीं लगता था। अनन्य भक्त थे भगवान श्री राम जी के। और उनका एक ही संकल्प था, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। मेरी तो माँ भी, मेरे पिता भी, मेरे माता, सब श्री रामचंद्र जी भगवान है। तो इसके सिवा ना तो मैं किसी को जानता हूँ, ना मेरा कोई है। एक बार उन्होंने हनुमान जी महाराज जी से प्रार्थना की कि आप मुझे मेरे इष्ट देव से मिला दीजिए, भगवान श्री राम से, माँ सिया से मिला दीजिए। इस बात को सुनकर के हनुमान जी ने ये सारी लीला भगवान राम जी तक पहुंचाई। इसीलिए तो कहते हैं भगवान को मिलना हो राम जी को तो पहले उनके सेवादार को मिलो। आम जगत में भी तो किसी बड़े मंत्री से मिलना होता है तो पहले उसके पीए से तो मिलना पड़ता है। तो हनुमान जी को मिलो, हनुमान जी से मिले। हनुमान जी महाराज जी ने ये समाचार दे दिया। राम जी प्रकट हुए, कहा पुत्र तुम्हें जो चाहिए मांग लो। कहा मुझे ना राजा रामचंद्र जी बड़े अच्छे लगते हैं, आप जब राजा बने थे तब मुझे बड़े प्रिय लगते, वो लीला आपकी मुझे हमेशा याद रहती है। तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपना धनुष और बाण, आप धनुषधारी भगवान है ना, धनुष और बाण मुझे दे दीजिए। आपका ये धनुष बाण मुझे बहुत सुभाता है। भगवान ने वो धनुष बाण दिया, उसके साथ आखेट करते रहे, उसकी पूजा करते कि भगवान श्री राम ने दिया है। अचानक एक दिन चोर ले गए तो रोते रहे, भोजन तक नहीं किया। जब वो वापस मिले तब भोजन किया। लोगों ने कहा भी और बनवा देते हैं, कहने और नहीं चाहिए, यही चाहिए। एक दिन शिष्यों के मन में लोभ आया कि इस धनुष बाण को हम उठा लेते हैं। अब उठाने लगे तो पत्थर से भी भारी हो गया, किसी से उठाया नहीं गया। गुरुदेव बोले ऐसे नहीं, भक्ति भाव से उठाओ तब उठेगा। जब उन्होंने भक्ति भाव से उठाया तुरंत उठ गया, फूल जैसा हल्का हो गया। हनुमान जी महाराज को एक बार लगा कि क्षेम गोसाई जी सब संतों की सेवा तो बड़े प्रेम से करते हैं, पर धन के अभाव के कारण ज़्यादा नहीं कर पाते। तो उन्होंने अवधूत का वेश धारण किया और ला करके एक उनके सामने प्रतिमा रख दी सोने की। कहा इस सोने की प्रतिमा को जितना काटते जाओगे ये उतनी अपने आप बनती जाएगी, तुम इसे रख लो, जब मन किया करे बेच करके धन ले करके उस धन से सेवा किया करना। कहा मुझे नहीं चाहिए। कहा रख तो लो। कहा मुझे नहीं चाहिए। इतना ज़्यादा दोनों में बातचीत बढ़ गई कि गोसाई क्षेम जी को गुस्सा आया और डंडा उठाकर पीछे भागी। हनुमान जी तुरंत असली रूप में आ गए। कहा बस मैं तो तुम्हारी परीक्षा ही ले रहा था। कहा तो फिर मुझे मेरे धर्म से क्यों गिरा रहे थे, ये सोना दिखाकर मुझे मेरे धर्म से क्यों गिरा रहे थे। कहा धर्म से नहीं गिरा रहा था, बस देख रहा था राम जी में कितनी की निष्ठा है। हनुमान जी कहने लगे अब तुम वरदान मांगो। कहा बस जब मैं आपको याद करूं आप मेरे सामने प्रकट हो जाइए, और जब मैं श्री राम जी को याद करूं वो मेरे सामने प्रकट हो जाइए। बस आप सबके दर्शन ही मेरे लिए परम सौभाग्य है। तो हम सबको भी भगवान के आगे बार बार दर्शनों की इच्छा ही करनी चाहिए। प्रभु के दर्शन हो, प्रभु की अनुकंपा हो, हम सब भी भक्त कहलाएं। जगत में बहुत रिश्ते हैं लेकिन भक्ति का रिश्ता सर्वोत्तम है। भगवान के हम भी भक्त कहलाएं, ऐसी प्रार्थना हम करते रहें। इसी के साथ सबको जय जय श्री राधे श्याम।